नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसके फॉर्म फिल हो चुके हैं और जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर को होने वाला है। मतलब सिर्फ 24 दिन बचे हुए हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल अग्नि 24/7 में रोज़ एक वीडियो अपलोड की जा रही है, जो कि इंजीनियरिंग सब इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करके बनाई जा रही हैं। और ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की तीसरी सीरीज है और 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। और हम हाईवे इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चनों का कर रहे हैं डिस्कशन, जिसका मेन टारगेट है सब इंजीनियर एग्ज़ाम में हाईवे इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चनों को सही और करेक्ट करना है। तो आज हम करेंगे बिटुमिनस टेस्ट और बिटुमिनस टेस्ट के बारे में जानेंगे। तो बिटुमिनस टेस्ट किस टेस्ट के लिए कौन सा यूज होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिनस और उसके बाद टाइप ऑफ टेस्ट तो इस टेस्ट के लिए किया जाता है। जैसे कि हम विस्कोसिटी टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो विस्कोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम पिक्नोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद ग्रेड ऑफ बिटुमिनस के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ग्रेड ऑफ बिटुमिनस के लिए हम यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। एक बार उसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए रिंग एंड वॉल टेस्ट करते हैं। सॉफ्टनिंग टेस्ट के लिए रिंग एंड वॉल टेस्ट हम करते हैं। उसके बाद डक्टिलिटी के लिए तो स्टैंडर्ड ब्रिक्यूट टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक्यूट टेस्ट हम करते हैं डक्टिलिटी के लिए। उसके बाद जो अगला टेस्ट है उस टेस्ट को हम किससे करते हैं, तो प्योरिटी ऑफ बिटुमिनस। तो प्योरिटी ऑफ बिटुमिनस किस टेस्ट के नाम से जानते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन। जो बिटुमिनस की प्योरिटी होती है उसको हम करते हैं प्योरिटी ऑफ बिटुमिनस एंड मेजरेबल बाय सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ ट्राइक्लोरोइथिलीन। उसके बाद जो अगला टेस्ट होता है कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस, तो इसको करते हैं फ्लोट टेस्ट है। तो कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस का टेस्ट हम करते हैं फ्लोट टेस्ट से। उसके बाद फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट, तो इसको करते हैं पेनेस्की मार्टिन ऑपरेटर से हम इसका टेस्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक बार और रिवाइज करते हैं। तो जैसे हम बिटुमिनस के टेस्ट के बारे में जाने, तो बिटुमिनस का पहला टेस्ट होता है विस्कोसिटी, इसको हम विस्कोमीटर से करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, तो इसको हम करते हैं पिक्नोमीटर से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट पिक्नोमीटर से। ग्रेड ऑफ बिटुमिनस जो कि पेनिट्रेशन टेस्ट से हम करते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट रिंग एंड वॉल टेस्ट से हम करते हैं। तो विस्कोसिटी टेस्ट विस्कोमीटर से, स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर से, ग्रेड ऑफ बिटुमिनस पेनिट्रेशन से, सॉफ्टनिंग पॉइंट रिंग एंड वॉल ऑपरेटर से। डक्टिलिटी टेस्ट का हम टेस्ट करते हैं, तो डक्टिलिटी टेस्ट जो कि स्टैंडर्ड ब्रिक्यूट टेस्ट से करते हैं। उसके बाद प्योरिटी ऑफ बिटुमिनस, तो मेजर बाय सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड ट्राइक्लोरोइथाइलिन से करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ बिटुमिनस, तो इसे हम फ्लोट टेस्ट से करते हैं। फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट, तो पेनेस्की मार्टिन ऑपरेटर से हम करते हैं। तो इस तरह से हमने बिटुमिनस के टेस्टों को समझा। अब अगले कंसेप्ट पर आते हैं। मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ रोड व्हीकल, तो मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ रोड व्हीकल कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल इज 2.44 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट सिंगल डेकर की 3.8 मीटर होनी चाहिए, डबल डेकर की 4.75 मीटर होनी चाहिए, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद व्हीकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लेंथ व्हीकल की सिंगल यूनिट ट्रक विथ 2 और मोर एक्सेल, तो 11 मीटर होनी चाहिए। सिंगल यूनिट बस एंड 2 और मोर एक्सेल 12 मीटर। सेमी ट्रेलर कॉम्बिनेशन 16 मीटर। ट्रैक्टर ट्रेलर कॉम्बिनेशन 18 मीटर का होना चाहिए। इस तरह से हम मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल को समझे। अब अगला कंसेप्ट आता है कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन यानी OD स्टडी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हम समझते हैं। तो रोड साइड इंटरव्यू मेथड पहला मेथड होता है। दूसरा लाइसेंस प्लेट मेथड होता है। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड।
टैग ऑन कार मेथड, उसके बाद होम इंटरव्यू मेथड, उसके बाद वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। तो 6 मेथड जो कि ओरिजिन और डेस्टिनेशन की स्टडी के बारे में हम रैपिड स्टडी करते हैं। उसके बाद थियोरेटिकल मैक्सिमम बेसिक कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन गिवन बाय, तो C इक्वल टू 1000 V अपान यस होता है। तो C इक्वल टू 1000 V अपान यस होता है। यस जो कि एवरेज सेंटर ऑफ पासिंग टू व्हीकल, तो उसको कहते हैं यस इक्वल टू 0.2 प्लस V होता है। V जो यल जो कि एवरेज लेंथ को दिखाता है, V जो कि स्पीड ऑफ व्हीकल को दिखाता है इन किलोमीटर पर आवर। अगला जो कंसेप्ट है मैक्सिमम थियोरेटिकल कैपेसिटी फ्रॉम द टाइम हेडवे, C इक्वल टू 3600 अपान HT, तो C इक्वल टू 3600 अपान HT होता है। वेयर HT इक्वल टू मिनिमम लेंथ हेडवे इन सेकेंड। मेथड ऑफ सिंगल डिजाइन, तो मेथड ऑफ सिंगल डिजाइन कैसे करते हैं, तो ट्राई साइकिल मेथड जो कि 2 फेज मेथड है। अप्रॉक्सीमेट मेथड 1 फेज मेथड है। वेबस्टर मेथड जो कि फॉर एनी नंबर ऑफ फेज कर सकते हैं। IRC मेथड जो कॉम्बिनेशन होता है अप्रॉक्सीमेट एंड वेबस्टर मेथड का। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ सिग्नल डिजाइन करते हैं। उसके फार्मूले क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ स्पेस यल माइनस, अब पार्किंग के बारे में हम जानते हैं कि यल माइनस 1.25 अपन 5 या 30 डिग्री की पार्किंग हो, उसके बाद यल इक्वल टू 20 अपन 360 45 डिग्री की, 60 डिग्री की पार्किंग के लिए और 90 डिग्री की पार्किंग के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट इन रोटरी, तो 2 लेन विथ 2 वे, तो इसके लिए 24 होता है। 1 वे रेगुलेशन ऑफ 1 रोड, तो उसके लिए 11 होता है। 1 वे रेगुलेशन इन बोथ द वे, तो उसके लिए 6 होता है। मैक्सिमम व्हील लोड के लिए फार्मूला होता है, तो मैक्सिमम व्हील लोड के लिए फार्मूला होता है सिग्मा जेड इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस जेड का क्यूब ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। कॉन्टैक्ट प्रेशर को याद, प्रेशर लोड ऑफ व्हील अपॉन एरिया ऑफ इनप्रिंट। उसके बाद रिजिडिटी फैक्टर जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। इसको याद करने का फार्मूला होता है RCT। RCT को अगर याद करें, जैसे कि एक कॉमन डेथ में ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, रूट कैनाल थेरेपी। तो R स्टैंड फॉर रिजिडिटी, C फॉर कॉन्टैक्ट प्रेशर, T फॉर टायर प्रेशर। RCT टेस्ट होता है जो मेडिकल डेंटल फील्ड में, उससे भी याद कर सकते हैं RCT, रूट कैनाल थेरेपी यानी रिजिडिटी फैक्टर, कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर। टायर प्रेशर को डिनोट करते हैं तो 1/RF। RF क्या होता है, तो रिजिडिटी फैक्टर। तो टायर प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो किससे होता है, रिजिडिटी फैक्टर से। जैसे टायर रिजिडिटी फैक्टर इज इक्वल टू टायर प्रेशर। अगर इसे दूसरे तरीके से समझे तो रिजिडिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा तो टायर प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।